guys, how are you all? This is me, Saloni Sana. Welcome back to our channel, Justic Cosmetics. So today I'm going to talk about melia. So basically melia is a skin disease. It's a skin disorder which is very common, and I'm going to talk about it today, how to treat them, how to take some precautions. So इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So let's start this video. First, let's just talk about what exactly melia is. So these are firm bumps which can be seen around your face. So mostly these are occur near around your eyes, on your cheeks and forehead. So छोटे छोटे small bumps kind of होते हैं जो आप अपने face पे देख सकते हो, mostly on cheeks, forehead and around your eyes area. तो बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं ये. दिस इज हाउ इट लुक्स. सो दिस इज व्हाट मीलिया इज. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कॉजेस ऑफ मीलिया. Number one is idiopathic. It can be, there is no specific reason because of, there is no specific reason of melia. So the first cause, it might be like just you get it, and the second thing is it can be genetics. So this thing can occur due to genetics reason as well. Third reason can be procedure. The procedure means if in such case you have taken some laser treatments or any treatment that injures the upper layer of the skin, this can be it can help in formation of melia. So अगर आपने कभी भी कोई recently कोई skin treatment करवाया है, कोई dermatologist से या कहीं कोई clinic पे, चाहे वो लेज़र हो या हाइड्रा ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, जहाँ पे स्किन का पहला लेयर्स में इंजेक्शन किया जाता है, सो दैट कैन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीलिया. सो द फोर्थ रीज़न कैन बी यूजिंग थिक क्रीम्स ऑन योर फेस. थिक क्रीम्स लगाने से भी मीलिया के फॉर्मेशन होते हैं. बहुत ज़्यादा थिक क्रीम नहीं लगाना चाहिए जिससे आपके क्लॉग पोर हो जाए, आपके जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाए. सो मोस्टली अवॉइड थिक क्रीम्स, यूज जेल बेस्ड क्रीम्स. एंड द नेक्स्ट रीज़न कैन बी सन एक्सपोजर. ड्यू टू एक्सेसिव सन एक्सपोजर ऑल्सो यू कैन गेट there can be seen the formation of melia. So मैंने आपको हमेशा ये चीज़ें बोली है कि आपको हमेशा सनस्क्रीन लगाना है एंड आपको लाइट वेट क्रीम लगाना है जिससे आपके पोर्स क्लॉग नहीं हो जाए. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ आपको ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे, क्योंकि इससे बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं. सो मेक श्योर यू नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर बाइंग एनी थिक बेस्ड क्रीम, सो याद रखें दिमाग में कि आपको ऐसी क्रीम्स नहीं लगानी है. सो सम पीपल हैव some doubts about melia and whiteheads. So what's exactly difference between melia and whiteheads? So मैंने आपको blackheads and whiteheads वाले वीडियो में भी बताया था कि whitehead आपके जो ओपनिंग होते हैं एक्स्ट्रा स्किन के फॉर्मेशन के या फिर डेड स्किन के वजह से, जब आपके ओपनिंग्स है जो क्लोज हो जाते हैं, पोर क्लॉग हो जाता है, तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड वाइट हेड्स. एंड वाइट हेड्स में आपको ऐसे बम्प्स नहीं देखेंगे, बट इन मीलिया यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ बम्प्स अराउंड योर आइज एरियाज एंड चीक्स एंड फोरहेड. इवन यू कैन सी ऑन योर बॉडी एज वेल. ऐसा नहीं कि बस ये फेस पे होता है, बॉडी पे नहीं होता है, बॉडी पे भी होता है. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस. सो एक और चीज़ है मीलिया के बारे में कि अगर आप उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं करोगे, सो दिस इज गोना सिट ऑन योर स्किन एंड कुछ केसेस में इट कैन इंक्रीज द साइज एज वेल, बट ये आपके फेस पे भी बने रहते हैं. ऐसा कुछ इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, एक से मतलब फैलता नहीं है ये. अगर आपको हो गया तो वो अपनी जगह पे रहता है या फिर थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन ये फैलता नहीं है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन्फ्लेम्ड. आई गोना टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स ऑफ मीलिया. सो बेसिकली पहला ट्रीटमेंट तो है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मीलिया एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप ठीक हो जाती है, इसके लिए कोई क्रीम्स नहीं बना है. सो ये अपने आप भी टाइम लेती है ठीक होने के लिए, अपने आप ठीक हो जाएगी. सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर वरिड अबाउट दिस, इफ़ you don't like it
on your face, if it is sitting on your face, if you don't like it, you can go to a dermatologist. Dermatologist आपके साथ एक प्रोसीड्योर करेंगे, that is called extirpation, जहाँ पे आपको एक निडल्स के हेल्प से आपके जो पोर्शन होते हैं जहाँ पे आपको मीलिया है उसमें इंसर्ट करके जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट होते हैं उसको निकालते हैं. एंड आई डोंट रिकमेंड यू गाइज टू डू दिस, जिससे ये डार्क स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है. सो I would recommend not to do it, but if it is bothering you, you can go to a good dermatologist and do it on your own risk. And ये process से आपका जो मीलिया है वो immediately ख़त्म हो जाता है, immediately reduce हो जाता है. सो आप ये कर सकते हो अगर आपका मन है तो, बट आई वोंट रेकमेंड यू टू कि आप कोई निडल इंसर्ट करो एंड देन जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है वो सक करे. सो मेरे लिए ये थोड़ा अजीब है, बट यू कैन डू इट इफ़ यू वांट. Second homemade treatment is there is no cream for this melia. There is no specific cream made for melia. So what you're gonna do is you can use a cream which has retinol based cream, glycolic acid based creams, and AHAs, BHAs serum which can be used once or twice in a week. So you can use these kinds of serums or these kind of creams which has retinol, glycolic acid and serums which are AHAs and BHAs. AHAs and BHAs basically reduce the dark spots and if you have any kind of pigmentation, so it can be helpful for that. And also it can reduce the appearance of melia, so it can be helpful. So I just want to cover this topic because this is a very common thing and people are not talking about it. So which is very rare कि अगर आपके face पे कोई चीज़ है, it is sitting on your face, you don't care about it, you are not bothering to know about it. So I just want to talk about this topic and I will make sure कि मैं ऐसी diseases या skin disorders के बारे में और वीडियोस बनाऊँ इन चैनल पे एंड आपको ताकि और कुछ जानने को मिला स्किन के बारे में, आप अपनी स्किन को और अच्छे से जान सको. सो दैट्स द मेन मोटिव एंड आई होप you guys have liked this video, and if you did then don't forget to like, share and subscribe to our channel. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.